गीता कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में पल भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हैं। 3 वर्ष पहले श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन अर्जुन के मन में फिर भी शंका थी। महाभारत के युद्ध की शुरुआत में अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण रथ को लेकर युद्ध भूमि के बीच में पहुँचे। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने ले जाकर रथ रोक दिया। जब अर्जुन ने कौरव पक्ष में अपने कुटुंब के लोग देखे तो उसने युद्ध करने से मना कर दिया। वीडियो प्लेयर इज लोडिंग। पोज अनम्यूट यूनिवर्स। इन श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने युद्ध न करने के लिए अपने तर्क रखे थे। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हर व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो लोग अधर्म के साथ है उनके साथ पूरी शक्ति के साथ युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। श्री कृष्ण ने कई तरह से अर्जुन के समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की शंका दूर नहीं हुई थी। तीसरे अध्याय की शुरुआत में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं तो युद्ध करने की क्या जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य कर्म शुरू किए बिना लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है। कर्म का त्याग करने से कोई सिद्धि नहीं मिल सकती, यानी कोई भी व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई भी इंसान किसी भी अवस्था में पल भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। सभी लोग अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म जरूर करते हैं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर, अपने भावों पर, अपने मोह पर नियंत्रण करके निष्काम भाव से यानी फल की चिंता किए बिना कर्म करता है वही श्रेष्ठ होता है। हे अर्जुन, तुम शस्त्र विधि से तय किए हुए कर्म करो। कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ होता है। कर्म किए बिना तुम्हारे मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। प्रसंग की सीख। इस प्रसंग की सीख ये है कि हमें हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। कर्म करें लेकिन फल की इच्छा न करें। यही सुखी और श्रेष्ठ जीवन जीने का सूत्र है। महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के ये संवाद है जीवन का असली सूत्र। जरूर जाने। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे जिसे जीवन का असली सूत्र कहा जाता है। कृष्ण ने अपने इन उपदेश से जीवन के गूढ़ रहस्य को समझाया है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन जो उपदेश दिए उसका उल्लेख गीता में मिलता है। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिए, जिसके बाद अर्जुन ने युद्ध शुरू की और कौरवों को पराजित कर दिया। महाभारत के युद्ध को बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए उसे जीवन का असली सूत्र माना गया है। गीता में इन्हीं उपदेशों के माध्यम से व्यक्ति जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति का भी हल ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण ने समय सबसे बलवान है, कर्म ही पूजा है जैसे कई उपदेश दिए, जिसका विवरण गीता में मिलता है। महाभारत के दौरान अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिए इन उपदेशों को जीवन का असली सूत्र कहा गया है। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए उपदेश के बारे में, जो जीवन का मूल मंत्र है। कर्म ही पूजा है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोगी बनने के उपदेश दिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो भी कर्म करो यह सोचकर करो कि वह परमात्मा को समर्पित होता है। मृत्यु से भय व्यर्थ है। मृत्यु का भय हर व्यक्ति को होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, संसार के निर्माण के बाद से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और ये प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है। इसलिए मृत्यु से भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। समय बड़ा बलवान है। महाभारत के दौरान अर्जुन विचलित थे और उनसे शस्त्र भी नहीं उठ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समय बड़ा बलवान है। यदि तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो इन पापियों का संहार नहीं होगा। अरे अर्जुन, तुम तो एक निमित्त हो। इनका संहार हीरे को रगड़ के बिना चमकाया नहीं जा सकता और सोने को कभी ताप के बिना खड़ा नहीं किया जा सकता। अच्छे लोगों को परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है, ये कष्ट भुगतना नहीं हुआ। अनुभव से जीवन सुखद बनता है, न कि दुखद। मेरे कहने का मतलब यही है कि अनुभव एक कठोर शिक्षक है जो पहले परीक्षा लेते हैं और बाद में